कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कितने लोग हैं जो पिछले कक्षा में नहीं थे और आज है? एक दो तीन जो पिछले कक्षा में नहीं थे और आज दिख रहे हैं। ये गले में आपका नाम क्या है प्रभु? श्री श्रीधर प्रभु। क्या करते हैं आप? पीजी कंप्लीट किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और अभी क्या करते हो? सीडैक में कोर्स कर रहे हो? कौन सा कोर्स सीख रहे हो? हाँ, ओके ओके। कहाँ पे ये सीडैक का इंस्टीट्यूट? यहाँ पे? ओके, नरीमन। आप रहते कहाँ पे हो? अच्छा, फिर ठीक है, आपको जाना आसान है वहाँ से नरीमन पॉइंट तक। तो हम किसके ऊपर खुदाई कर रहे हैं? माइंड को समझने का प्रयास कर रहे हैं, करेक्ट ना? पिछले इसमें हमने क्या देखा था? मन की स्थिति को लोकेट किया था। मन एग्जैक्टली कहाँ पे है इसको हमने क्या किया था? लोकेट किया था, टारगेट किया था, पकड़ा कर रखा था कि ये मन एग्जैक्टली होता कहाँ पे है। अभी जब मन की परिस्थितियाँ स्थितियाँ हमें समझ में आ जाती है, उसको हमने देखा कि हम ये शरीर भौतिक तत्वों से बना हुआ है, पंच महाभूतों से बना हुआ है। इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है जो मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ है। उस सूक्ष्म शरीर का हिस्सा क्या है? मन। जैसे पंच महाभूत है वो 5 चीज़ें हैं, वैसे ही सूक्ष्म देह का हिस्सा किसको कह सकते हैं? मन को कह सकते हैं। मन सूक्ष्म देह का हिस्सा है। अभी ये मन जो है वो भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं मन षष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मन षष्टानि इंद्रियाणि, छठा इंद्रिय कहा गया है उसको। अच्छा, क्यों छठा इंद्रिय कहा उसको जबकि 11 इंद्रिय थे? तो 11 वो कहना चाहिए ना। 10 कर्म इंद्रिया और 5 कर्म इंद्रिया और 5 ज्ञान इंद्रिया। तो 5 कर्म और 5 अगर ज्ञानेंद्रिया हो गई है तो फिर ये क्या होना चाहिए? मन क्या होना चाहिए? 11वां होना चाहिए, बराबर है ना? लेकिन भगवान षष्टानी कह रहे हैं, मन षष्टानी इंद्रियाणी। मन को क्या कह रहे हैं? ये छठा इंद्रिय है। तो वो क्या होता है ना, वो भगवान षष्ठानी छठा इंद्रिय इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखने वाले के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन किस दृष्टिकोण से देख रहा है। आप में से कितने लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है ना, टेक्निकल बैकग्राउंड से हो? तो आप लोग व्यू समझते होंगे, टॉप व्यू, बॉटम व्यू, साइड व्यू। कभी ड्राइंग किया होगा आपने, है ना? ग्राफिक्स में, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या कुछ ग्राफिक्स जो भी नाम होता है सब्जेक्ट का। तो आप कौन से एंगल से देख रहे हो उसके ऊपर बहुत निर्भर करता है कि वो पदार्थ कैसे दिखेगा। आप उसको कौन से एंगल से देख रहे हो? आजकल तो 3D भी निकलता है, लेकिन आप कौन से एंगल से देख रहे हो उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे दिखने वाला है वो पदार्थ, और उसके हिसाब से उसको पेपर पे उतारा जाता है। तो वैसे ही भगवान जो मन षष्टानी इंद्रियानी कह रहे हैं तो उनका एंगल बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन से एंगल से, कौन से दृष्टिकोण से वो कह रहे हैं। जैसे अगर मैं अभी आपको बोल दूं कि आप गधे हो तो तुरंत आप घास खाने लगोगे? नहीं लगोगे ना? ना, अब गधे हो तो अभी रात में आपको घास खिलाए? नहीं, प्रसाद चाहिए ना, राइस दाल सब्जी चपाती, है ना, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ें चाहिए, या घास खा के जियोगे? लेकिन गधा हो ना तो घास तो खानी चाहिए। नहीं, तो दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है कि गधा का मतलब होता है वो व्यवहारिक दृष्टि से कहा है, वास्तविक दृष्टि से नहीं कहा है कि व्यवहार या दिमाग किसके जैसा चला रहा है व्यक्ति, गधे जैसा किया उसने काम, इसलिए हम उसको गधा बोल दिए। लेकिन वो वास्तविक में गधा है क्या? नहीं है। वैसे ही दृष्टिकोण होता है। या मैं बोल दिया नहीं फिर भी आप गधा हो, तो फिर कैसे बोलोगे कि प्रभु जी गधे हैं? तो बोलेंगे देखो, गधा भी जीवात्मा है, आप भी जीवात्मा हो, वो भी शरीर चेंज करेगा। परमानेंट है क्या उसका शरीर? वो नहीं है। आपका शरीर परमानेंट है? नहीं है। तो दोनों एक ही हो गए ना।
तो वो आत्मा की दृष्टि से हो गया। आत्मा की दृष्टि से गधा और हमें कोई भेद नहीं है, वो अपने कर्म के अनुसार गधा के शरीर में है, हम अपने कर्म के अनुसार मनुष्य देह धारण किए हुए हैं। लेकिन हमारे कर्म के अनुसार हमने धारण किए हुआ है शरीर, लेकिन वास्तव में हमें कोई भेद है क्या? नहीं है। वास्तव में हमारे अंदर कोई भेद नहीं है, हम एक जैसे हैं। तो दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। लेकिन शारीरिक रूप से भेद है, उसको 4 पाँव है, हमें 2 ही पाँव है, उसके लंबे कान है, 90 डिग्री में घूमते हैं उसके कान, हमारे कान घूम सकते हैं? नहीं घूम सकते हैं। जिनके लंबे कान होते हैं वो साउंड की ओर कान घुमा सकते हैं ना। गधा घुमाता है नहीं घुमाता? घुमा पाता है ना वो कान, जिस तरह से साउंड आ रहा है उस तरफ घुमा पाता है कान को। तो वो शारीरिक भेद है, लेकिन इसलिए दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है। तो भगवान जब मनश्ष्टानी कह रहे हैं, समझ में आ रहा है ना आपको भेद भेद की, तो दृष्टिकोण भगवान का महत्वपूर्ण है। तो भगवान ये नहीं बोल रहे कि 11, कुछ लोग फिर मायावादी है ना, वो बोलते देखो भगवान ने कहा है ना मनश्ष्टानी इंद्रिया नहीं, तो 6 ही इंद्रिया है, 11 इंद्रिया नहीं है। अरे अब शब्दशः मत जाओ, अब दृष्टिकोण से देखो भगवान कौन से दृष्टिकोण से बोल रहे हैं। भगवान किस दृष्टिकोण से बोल रहे हैं? तो वास्तविकता में मन डायरेक्टली किसको कंट्रोल करता है? तो मन प्रायः ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल करता है, और ज्ञानेंद्रिया कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करती है। तो भगवान सिर्फ बोल रहे हैं मनश्ष्टानी, तो किसके ऊपर बोल रहे हैं? ज्ञानेंद्रियों के ऊपर बोल रहे हैं ना। जैसे अगर जबान से कोई जीवा ज्ञानेंद्रिय का हिस्सा है ना, वो किसी से टेस्ट को क्या करती है? टेस्ट करती है उसको उसने टेस्ट कर लिया, उसको उसका स्वाद पता चला। अब ये स्वाद पता चला तो इसको और खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, कौन डिसाइड करेगा? मन डिसाइड करेगा ना। स्वाद खट्टा है, मीठा है, क्या है, ये सिर्फ किसका कार्य है? हमारे जीवा का कार्य है। लेकिन उसको भक्ष्य करना है नहीं करना, ये किसका कार्य है? मन का कार्य है। समझ रहे हैं ना आप? वो मन का कार्य है। जैसे आपने भरपेट खा लिया पूरा गले तक, राइस दाल क्या था सुबह पता नहीं, दोपहर में क्या था, कड़ी था ना कड़ी छोले राइस पूरा दबा के खा लिया गले तक ना, अभी कोई भूख नहीं है ना। फिर से रात को कड़ी छोले और राइस दे जाए तो आप बोलोगे नहीं प्रभु जी सुबह क्या कर लिया, बहुत खा लिया है, कोई जगह नहीं है अंदर, पूरा ठूस ठूस के भरा हुआ है। लेकिन उसके जगह बोलेंगे अभी शाम को पिज़्ज़ा है, फिर मना करोगे? नहीं करोगे, बोलोगे एक स्लाइस तो खा ही सकता हूँ मैं ना। और एक स्लाइस खा सकते हो, यहाँ थोड़ा राइस भी खा सकते हो ना, तो खा लो छोले राइस। नहीं छोले राइस नहीं चाहिए। फिर ये तो इसने पेट में जगह नहीं है छोला राइस ठूसने के लिए, पर ये स्लाइस के लिए भी तो जगह तो चाहिए ना, उसको कहाँ ठूसोगे? तो वो कौन कर रहा है ये डिसीजन, कौन ले रहा है? पेट ले रहा है क्या डिसीजन? प्लेट तो अंदर से बोल ही रहा है कि भाई जगह नहीं है, हो गया है और हो गया है, कुछ जगह नहीं है कुछ अंदर और ठूसने के लिए अंदर। लेकिन डिसीजन कौन ले रहा है? माइंड बोल रहा है कि ये क्या है, अच्छा है, इसको थोड़ा सा खा ही सकते हैं, भले अंदर कितना भी ठुसा हुआ वो, फिर भी एक और थोड़ा सा खा सकते हैं। तो ये मन, समझ में आ रहा है आपको? तो उस दृष्टि से भगवान बोल रहे हैं कि मन क्या है? ऊपर है। किसके ऊपर है? ये इंद्रियों के ऊपर है। कौन से इंद्रियों के ऊपर? ज्ञानेंद्रियों के ऊपर। तो ज्ञानेंद्रिय ज्ञान प्रदान करती है, और मन क्या करता है? उस ज्ञान का विश्लेषण करता है, और फिर कौन एक्ट करती है? कर्मेंद्रियाँ उसके ऊपर एक्ट करती है। तो आप बोलोगे फिर तो कर्मेंद्रिय के ऊपर भी मन हो गया, तो फिर भगवान सिर्फ ज्ञानेंद्रियों की चर्चा क्यों कर रहे हैं? फिर भी षष्ठानी क्यों बोल रहे हैं ना? तो षष्ठानी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये 2 इंद्रियां पृथक है, अलग अलग है। कर्मेंद्रिय अलग है, ज्ञानेंद्रिय अलग है, और उनके बीच में जो जॉइंट है वो कौन है? वो मन है। समझ में आ रहा है आपको? किसी ज्ञानेंद्रिय ने ज्ञान को ग्रहण कर लिया, लेकिन वो ज्ञान को ग्रहण करने के बाद, उसके पश्चात, ज्ञान को ग्रहण करने के पश्चात उसका क्या नहीं होना होगा? ज्ञान तो आ गया, लेकिन उसके ऊपर एक्ट करना है नहीं करना है ये खुद डिसाइड करेगा क्या पेट? नहीं डिसाइड। और मुख है हमारा, मुख कर्मेंद्रिय में आता है ना, कार्य करते हैं, हमको चबाते हैं, तो मुख डिसाइड करेगा क्या कि खाऊं या ना खाऊं? नहीं। कौन डिसीजन लेगा? मन डिसाइड करेगा कि खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? वो फाइनल डिसीजन मन ले रहा है। इसलिए ये 5 का सेट अलग है, ये 5 का सेट अलग है, उनके बीच में कोई ये नहीं है, वो बीच का कौन है? मन है। इसलिए उसको षष्ठानी, या तो ये 5 के साथ मन काम करेगा जब क्या करना है,
एक्शन, ज्ञान प्राप्त करना है। अच्छा, ज्ञान पूरा आ गया, मन ने विश्लेषण कर दिया, फिर मन किसके साथ हो जाएगा? ये 5 के साथ हो जाएगा, जो क्या करेंगे? एक्ट करेंगे, प्रैक्टिकलिटी पे क्या करेंगे? एक्शन ले लेंगे प्रैक्टिकली। तो फिर हो गया ना, 6 का ही हो गया ना, या तो ये 6 या ये 6। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं? मनश्शष्टानि इंद्रियानि प्रकृतिस्थानि कर्षति। जो क्या कर रहा है? प्रकृति में कर्षति, कर्ष बोला गया, दुख भुगत रहा है, कर्षण हो रहा है उसका। वो क्या कर रहा है? मन के साथ और 6 इंद्रियों के साथ मिलके क्या कर रहा है? वास्तव में वो यहाँ पे दुख भुगत रहा है, कोई सुख नहीं भुगत रहा है। क्या भुगत रहा है? बोल रहे वो दुख ही भुगत रहा है। यहाँ पे कोई सुख प्राप्ति नहीं हो रही है उसको, उसको दुख की ही प्राप्ति हो रही है। क्लियर हो गया? तो उसको दुख की प्राप्ति हो रही। तो मन लोकेट हो गया, वो कार्य कैसा करता है वो हमें पता चल गया। अच्छा, ये कार्य कर रहे, क्योंकि देखो माइंड कंट्रोल लोग बहुत सारी टिप्स देंगे, ये देंगे वो देंगे, कुछ काम नहीं करता है। क्यों काम नहीं करता है? क्योंकि लोग वास्तव में मन को एट द डेप्थ जाके समझते नहीं है। ये मन क्या है, उसका मैकेनिज्म कैसा है, किन किन के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर आपको किसी शत्रु को हराना है तो उस शत्रु का डिटेल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ना आपके पास, चाहिए या नहीं चाहिए? डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए ना। जैसे वो उरी के बाद जो अटैक किया था इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान में घुस के, तो आप अगर उसके ऊपर के थोड़े से रिपोर्ट देखो तो पहले जाके उन्होंने उनका डिटेल निकाल के आए थे। मतलब वो 2 बार गए, पहले एक बार गए, एक सर्च टीम भेजी गई जिसमें 8, 10, 15 लोग भेजे गए। उन्होंने पूरा 24 घंटा दूर से खड़े रह के ना झाड़ियों में छुप के उनके ऊपर क्या किया? डिटेल लिया कि वहाँ क्या एक्टिविटी होती है, कितने लोग रहते हैं, कहाँ उनके हथियार है, क्या है, सब डिटेल लिया। पूरे 24 घंटे में ये लोग क्या क्या कार्य करते हैं। और फिर दूसरी टीम ने फिर उसके बाद वो रिटर्न आए और फिर दूसरे एक पर्टिकुलर डे पे जाके उनके ऊपर क्या किया? अटैक किया। ऐसे ही आर्मी ऑपरेशन चलते हैं। तो वैसे ही बहुत बार लोग सोचते हैं कि मन को हटाना है, मतलब जस्ट हमें क्या करो, 4-5 टिप्स बता, वो हम फॉलो करेंगे और हम जीत जाएंगे। मन को जीतने वाले हैं? नहीं जीत सकते। और मन तो बहुत ही शक्तिशाली शत्रु है, वो कोई आसान व्यक्ति नहीं है जिसको सिर्फ कोई टिप्स बोल के कोई जीत सकता है, नहीं है। उससे अच्छा क्या है? उसको समझो ना, और समझने के बाद 2 पद्धति के वार होते हैं ना, 2 वार होते हैं ना। एक होता है डायरेक्ट वार होता है और एक साइलेंट वार होता है ना। शीत युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध को क्या कहते हैं? साइलेंट, हाँ, नॉट सर, कोल्ड वॉर। एक कोल्ड वॉर होता है ना। जो आर्मी वॉर करती है वो क्या है? वो डायरेक्ट वॉर है। लेकिन फाइनेंशियल वॉर होता है वो क्या है? कोल्ड वॉर होता है। अभी पूरे दुनिया में देखो कोल्ड वॉर चल रहा है। पाकिस्तान भीख का कटोरा लेके सब जगह पे क्या मांग रहा था? लोन मांग रहा था। तो ये किसके वजह से हुआ था? इंडिया के वजह से हुआ था। तो ये क्या है? ये वॉर ही है। लेकिन कौन सा वॉर था ये कोल्ड वॉर था। वो बोल भी नहीं सकते कि इंडिया की वजह से हमारा ये हाल हुआ है, लेकिन उनको भी पता है कि इसके पीछे कौन है? इंडिया पड़ा है इसके पीछे। वो सब जगह से हमारा दाना पानी बंद करने के पीछे लगा हुआ है। तो कुछ कुछ दुश्मन को हमें कैसे हराना पड़ेगा? कोल्ड वॉर से हराना पड़ेगा। और मन उसमें से एक दुश्मन है जिसके ऊपर आप डायरेक्ट सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर सकते हो जिसको हराने के लिए। अगर आप डायरेक्ट सर्जिकल स्ट्राइक करोगे तो वो क्या हो सकता है? वो बाउंस बैक कर सकता है माइंड। और माइंड ने अगर बाउंस बैक कर दिया तो अभी जितनी वाट लगी है उससे और वाट लगा सकता है वो। तो इसके लिए उसको हराना है तो क्या करना पड़ेगा? कोल्ड वॉर करना पड़ेगा। और जब भी कोल्ड वॉर करना है इसका मतलब है कि उसके बारे में आपको बहुत गहन अध्ययन होना पड़ेगा। क्योंकि कोल्ड वॉर ऐसे ही नहीं होते हैं, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता होनी होती है कि आप कोल्ड वॉर अगर कर रहे हो तो उसका फाइनेंशियल स्टेटस, वो कहाँ से धन कमा रहे हैं, न जाने क्या क्या हो सकता है उसके अंदर। वैसे ही माइंड का है। इसलिए हम माइंड कंट्रोल में हो सकता था। तो मैं ये हमारा 3रा क्लास है माइंड कंट्रोल के ऊपर। पहले ही क्लास में मैं आपको टिप्स बता देता था, भाई हो गया ये टिप्स से फॉलो करो करके, हो गया माइंड कंट्रोल का क्लास। लेकिन उनसे बोला भाई सीरीज चलेगी, वो एक क्लास में नहीं होगा। तो सीरीज़ क्यों चल रही? क्योंकि हम मन को पहले समझे, फिर उनका अभी लोकेशन हमने किया। अभी लोकेशन करने के बाद ये किसके किसके साथ दोस्ती है इसकी, ये भी ढूंढना पड़ेगा ये मन की, बराबर है ना। फिर ये दोस्त कौन उसको क्या सप्लाई करता है ये भी देखना पड़ेगा। फिर हो सकता है कि इसके ऊपर डायरेक्ट अटैक मत करो, लेकिन उसके दोस्त के ऊपर अटैक करो तो उसको सप्लाई रोक दो। इंडिया ने पाकिस्तान के साथ वही किया ना, उसके सप्लाई रोक दिए जहाँ जहाँ से आ रहे थे ना। उसके लिए पहले दोस्त ढूंढे होंगे पाकिस्तान के, फिर उनको वो क्या सप्लाई कर रहा है वो ढूंढा। फिर अगर वो दोस्त को पहले हम दोस्ती करें वो दोस्त के साथ, फिर उसको बोले कि भाई तू सप्लाई रोक दे, तब जाके इसको तकलीफ होगा। समझ रहे हो आप?
मन ऐसा ही शत्रु है, उसको आप डायरेक्ट वॉर में हरा नहीं सकते हो। डायरेक्ट वॉर मन के साथ करना है तो मैं बोलूँगा छोड़ दो सब कुछ, आ जाओ मेरे साथ, जॉब आदि सब छोड़ दो और क्या करो, उसको बोलते हैं कर्म संन्यास, सब कार्यों को त्याग दो और क्या करो, संन्यास ले लो, जाके जंगल में गुफा में बैठो, मन चीखे चिल्लाए कुछ भी करे, गुफा से बाहर मत निकलो। ये कर्म संन्यास हो गया। प्रैक्टिकलिटी है नहीं है, बहुत मुश्किल है ना। ये तो माइंड को कंट्रोल करना मुश्किल है, और उसको करने के लिए आप जो गुफा में जाके रहने का प्रयास कर रहे हो वो और डबल मुश्किल है, उससे वो ज़्यादा मुश्किल वाला कार्य हो गया। इसलिए माइंड ऐसे नहीं कंट्रोल होगा। इसलिए आपको मन के क्या ढूंढने पड़ेंगे, उसका सिचुएशन ढूंढना पड़ेगा, उसकी दोस्ती ढूंढनी पड़ेगी, कौन दोस्त उसको क्या सप्लाई कर रहा है वो ढूंढना पड़ेगा, और उस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कट करना पड़ेगा। हर जगह से ऐसा एक एक चीज़ को आप कट करते जाओगे तो फाइनली मन अकेला रहेगा। अब क्या कर रहे हो, सब जगह से कट हो गया है, तो वो कितना चीखे चिल्लाए कुछ फर्क पड़ने वाला है, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। सांप को मारने से अच्छा है उसके जहर के दांत निकाल दो, उसका कुछ फर्क पड़ने, वो काटेगा उसके बाद भी, लेकिन उस काटने का कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं फर्क पड़ने वाला। लेकिन आपने मार दिया, सांप को मारने का प्रयास किया, वो थोड़ा सा भी जिंदा है, सांप ना मारने का प्रयास किया है, वो अधमरा भी है, 99% मारा है, 1% जिंदा है। अरे 1% भी छोड़ो, पूरा उसका डेड बॉडी है स्नेक्स की, तो भी उसके दांत से विष लग सकता है, हमें लग सकता है नहीं लग सकता, लग सकता है ना। सर्प की डेड बॉडी भी है, फिर भी अगर उसके दांत हमारे शरीर में चुभ गए तो क्या लग सकता है हमें, उतना ही इम्पैक्ट होगा जितना वो जिंदा होने से होता था, उतना ही इम्पैक्ट होगा ना। वैसे ही मन का है, आप मन को दबा के मारोगे तो वो मरा भी है ना, तो भी वो उतना ही जहरीला है जितना मरा हुआ सांप जहरीला है। लेकिन अगर उसके दांत निकाल दिए तो फिर वो सांप जिंदा भी है तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जिंदा भी होगा, वो काटेगा तो भी क्या होने वाला है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, हमें कोई ज़्यादा हमारे ऊपर क्या नहीं होने वाला है, उसका परिणाम नहीं होने वाला है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है हमारे ऊपर। समझ रहे हैं आप? इसलिए हम इतना समय ले रहे हैं, बहुत ही घूम घूम के कक्षाएं देने का प्रयास कर, क्योंकि हम उसको लोकेट करेंगे, उसके मित्र जानेंगे, वो कौन क्या सप्लाई करता है, वो सप्लाई चेन को कैसे तोड़ी जाती है, वहाँ से हम मन की ओर आएंगे। क्लियर? तो अभी मन समझ गया, उसका राज्य समझ गए, उसका राज्य, उसका लोकेशन समझ गए, वो कहाँ पे है, वो मन बुद्धि अहंकार, तीन है, सूक्ष्म देह का हिस्सा मन है। वो करता क्या है, वो सूक्ष्म देह का हिस्सा होने के बाद भी वो ग्रॉस बॉडी के ऊपर कंट्रोल करता है। ये ग्रॉस बॉडी में क्या है, ज्ञानेंद्रिया है, कर्मेंद्रिया है, इनको क्या कर रहा है, ये कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक आ गए हम। अभी गीता दोनों तरीके से चर्चा करती है, भगवत गीता मन को कंट्रोल करने के लिए। एक तरीके से करती है कि वो किसका हिस्सा है, तो वो सूक्ष्म देह का हिस्सा है। तो सूक्ष्म देह में क्या है, मन को छोड़ के अन्य कौन है, बुद्धि है और अहंकार है। लेकिन अहंकार चाइना जैसा ही है, वो पाकिस्तान चाइना दोस्ती करेंगे नहीं जमेगा उसके साथ कुछ भी, क्योंकि वो क्या है, वो वैसा ही का है। अहंकार मतलब वो वैसा ही है, मन के जैसा ही है, मतलब पाकिस्तान चाइना हो गया सिचुएशन। और इनके ग्रुप में और कौन है तीसरा व्यक्ति, वो बुद्धि है। तो कहीं पे भगवत गीता बोलेगी कि बुद्धि को स्ट्रांग करो। किसको करो, बुद्धि को शक्तिशाली बनाओ। अच्छा, ये एक साइड हो गया, लेकिन उससे मन के ऊपर कितना प्रेशर डालेंगे, प्रेशर डालेंगे, लेकिन हर वक्त प्रेशर होगा ये ऐसा ज़रूर नहीं है, हर वक्त तो सुनेगा ऐसा भी नहीं है, कभी रिबाउंस कर सकता है, बाउंस बैक कर सकता है। तो इसलिए हम बॉटम से देखेंगे, नीचे से देखो, वो किसके ऊपर राज कर रहा है, इंद्रियों के ऊपर राज कर रहा है, और उससे वो ज्ञान प्राप्त करता है। और कर्म इंद्रिया क्या करती है, वो एक्ट करती है उसके ऊपर। प्रैक्टिकल एक्शन कौन लेती है, कर्म इंद्रिया रहती है, ज्ञान इंद्रिया कभी एक्शन नहीं लेती है। ज्ञान इंद्रिया सिर्फ क्या करेगी, नॉलेज सप्लाई करेगी, कर्म इंद्रिया एक्ट करेगी। और एंजॉय कौन करेगा, ये मन एंजॉय करेगा। एक्चुअल में ये शरीर को एंजॉय करने का काम आत्मा का है, लेकिन मन ने उसको साइड कर लिया, साइड लाइन कर। कभी कभी ऐसा बहुत बार होता है, होता ही नहीं होता। कोई जो ऑफिसर है ना, कोई सीईओ है, डायरेक्टर है, वो ओनर को साइड लाइन कर लेता है और क्या करता है, खुद का ही चलाता है। मनमोहन सिंह की सरकार में वैसा ही चलता था। देश में चलनी चाहिए किसकी, प्राइम मिनिस्टर की चलनी चाहिए थी, लेकिन चलती किसकी थी, सोनिया गांधी की चलती थी। वो मन है, बुद्धि जो है, ये आत्मा कौन है, वो मनमोहन सिंह जी थे। चलनी उनकी चाहिए थी, लेकिन कुछ चलती थी उनकी, कुछ नहीं चलती थी। तो ऐसा ही हमारे साथ अभी हो गया है ना। आत्मा मनमोहन सिंह बन के चुप बैठ गया है, कुछ कर ही नहीं रहा है, और चला कौन रहा है,
मन चला रहा है, लेकिन दोष किसको मिल रहा है? आत्मा को। हार कौन गया? मनमोहन सिंह हार गया इलेक्शन में ना, रिपीट कौन हुआ? चेयर तो उसकी चली गई ना बेचारे की, जबकि कार्य कोई और कर रहा था। ऐसा ही कुछ हमारे साथ चल रहा है। तो ये मन अभी कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रियों के ऊपर कार्य कर रहा है, तो उसमें से हम थोड़ा सा ज्ञानेंद्रियों को देखेंगे। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिया है, और इस ज्ञानेंद्रियों के क्या बोलते हैं ना, इनके अपने अपने रस है। इसको पंचरस कहा जाता है या 5 रस कहा जाता है। इनके अपने अपने क्या है? रस है। कहाँ कौन से 5 रस है? इसको अंत का अध्याय करता है। रस, गंध, रूप, स्पर्श और साउंड ना। साउंड को क्या करेंगे? ध्वनि। ध्वनि, रस, रूप, गंध, स्पर्श ना। एक विशेष आंखें किसको एंजॉय करती है? रूप। रूप एंजॉय करेगी आंखें। ज्ञानेंद्रिया है, वो कोई तो एक चीज़ को एंजॉय करेंगे ना उसके थ्रू मन, तो वो किसको एंजॉय कर रहा है? रूप को एंजॉय कर रहा है, बराबर है ना। उसके द्वारा वो रूप को एंजॉय कर रहा है। आंखें। कान किसको एंजॉय करते हैं? साउंड को एंजॉय करते हैं, ध्वनि को एंजॉय करते हैं। आंखों का कोई मतलब है क्या? आप गाना सुनते वक्त आंख बंद करके भी सुन सकते हो गाना, क्योंकि वो साउंड को एंजॉय कर रहा है ना, आंखों को कोई संबंध नहीं है। रूप के लिए कान की आवश्यकता है क्या? नहीं है, आंखें खुली होनी चाहिए, तो उसको एंजॉय करते हैं। स्पर्श, स्किन ज्ञान प्रदान करती है ना, स्किन ज्ञान इंद्रिय में आती है ना। ये किसको एंजॉय करते हैं? स्पर्श को एंजॉय करता है, वो स्पर्श को एंजॉय करती है। और क्या बचा? हाँ, नाक। नाक किसको एंजॉय करती है? गंध को एंजॉय करती है, नाक गंध को एंजॉय करती है। और क्या बच गया? जीवा किसको करेगी? रस। रस को एंजॉय कौन करती है? जीवा। जो स्वाद होता है वो वास्तव में रस है ना, रस से स्वाद होता है, उसको कौन एंजॉय करती है? हमारी जीवा उसको एंजॉय करती है, रस को एंजॉय करती है। तो ये 5 हमारी कर्मेंद्रिया है, और उनके क्या है? ये रस प्रदान करने वाली 5 चीज़ें हैं ना। इनको इंद्रिय भोग कहते हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रिया है और उनके 5 इंद्रिय भोग है। अभी ये 5 इंद्रिय भोग जो है वो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किसको सप्लाई होते जा रहे हैं? माइंड को सप्लाई हो रहे हैं। तो अभी जब हमें मन को नियंत्रण में करना है, तो उसमें से पहली टिप्स जो दी जाती है आध्यात्म में, वो है कि ये रस को तोड़ो। जो ज्ञानेंद्रिया है वो किसी रस को एंजॉय कर रही है, तो किससे आप मुक्त हो जाओ? वो रस से मुक्त हो जाओ। आप मन को मत बोलो कि उस रस की तरफ मत जाओ, उस मन को रस सप्लाई मत करो ना। आप किसी शक्तिशाली व्यक्ति को डायरेक्ट जाके उसके साथ युद्ध करके हरा नहीं सकते हो। उसको क्या करो? उसको खाना ही सप्लाई मत करो। खाना नहीं सप्लाई करोगे तो वो क्या बन जाएगा? वो अपने आप क्या बन जाएगा? दुबला पतला बन जाएगा, है ना, शक्तिहीन हो जाएगा। तो शक्तिहीन को, जैसे आपने देखा होगा जो हाथी रहता है ना, वो हाथी को क्या किया जाता है? हाथी जो रहता है, उस हाथी को, जंगल में रहने वाले हाथी को पकड़ते हैं लोग। कैसे पकड़ते हैं उसको? तो एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाया जाता है, उस गड्ढे के ऊपर छोटी सी थोड़ा सा घास वगैरह डाल के उसको कवर किया जाता है, जैसे ऊपर से लगे कि वो क्या है? ज़मीन है, मिट्टी आदि डालती है। और कुछ हाथिनियाँ रहती है जो ट्रेंड रहती है, वो हाथी के पास जाके उसको आकर्षित करती है अपने ओर। वो मदमस्त हाथी क्या करता है? उनके पीछे आ जाता है। वो मदमस्त हाथी उनके पीछे आ जाता है, और उनके पीछे जब वो मदमस्त हाथी आएगा, तब क्या कर देती है वो हाथिनियाँ? इतनी ट्रेंड रहती कि वो गड्ढे के पास तक आके वो साइड से निकल जाती है, और ये हाथी आके कहाँ गिर जाता है? गड्ढे में गिर जाता है। अभी गड्ढे में गिर गया तो ये जो हाथी को ट्रेन करने वाले लोग हैं ना, उसको वो चिंगाड़ता है, दहाड़ता है नीचे से बहुत जोर से, लेकिन गड्ढे से बाहर नहीं आ सकता हाथी ना। हाथी का ये है, हाथी जंप नहीं कर सकता ना, इतना भारी भरकम शरीर के साथ थोड़ा जंप कर सकता है ना। शेर भी गड्ढे में गिर जाए तो बाहर आ सकता है वो ना। छोटे से गड्ढे में से भी छोटा गड्ढा है तो शेर जंप कर सकता है। शेर लगभग एक, ऐसा कहा जाता है कि जो ये रहता है ना तेंदुआ ना, बिपटिया बोलते हैं उसको,
वो 15 फीट तक हाई जंप कर सकता है एक जगह में, बैठे जगह से वो 15 फीट तक ऊपर उछल सकता है। और दौड़ के अगर वो आए तो 25 फीट की हाइट को भी वो क्रॉस कर सकता है। खड़ा खड़ा यहाँ पे है तो ये वॉल 15 फीट की नहीं है, वो 10 फीट की वॉल होगी। तो यहाँ ये वॉल के भी और 5 फीट ऊपर पकड़ लो, उसके ऊपर वो क्या कर सकता है, उतनी ऊपर तक वो जंप, स्टैंडिंग पोजीशन में उतनी जंप कर सकता है। और दौड़ के आए तो और वो 10 फीट बढ़ जाती है उसकी जंप, मतलब अगर वो दौड़ के दूर से आए तो 25 फीट तक ऊपर चढ़ सकता है वो जंप करके ना, उधर इसको वो क्रॉस कर सकता है वॉल को। लेकिन हाथी नहीं कर सकता। हाथी 5 फीट के गड्ढे के भी ऊपर नहीं आ सकता। अगर उसका पाँव पहुंच रहा है ऊपर आने के लिए तो ठीक है, अगर उसका पाँव नहीं उतना ऊपर उठ रहा है मतलब हाथी क्या हो गया, वहाँ पे वो अटक गया, वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता है, वो अटक गया है वहाँ पे। तो वैसे ही ये जो हाथी को क्या करते हैं, ऐसे गड्ढे में डाल देते हैं, डाल देने के बाद उसको खाना नहीं देते, वो चिंगारता है, दहाड़ता है, बाहर आने का प्रयास करता है, कुछ नहीं होता है। तो खाना ना मिलने की वजह से वो क्या हो जाता है, प्रायः गत प्राण हो जाता है, मरण सन्न अवस्था में पहुंच जाता है। तो मरण सन्न अवस्था में पहुंचने के बाद फिर उसको गड्ढे से निकालते हैं। अभी उसको गड्ढे से निकालने के बाद उससे कुछ कार्य कराते हैं, वो कार्य करने के बाद उसको क्या देते हैं, थोड़ा सा खाने के लिए देते हैं, ज़्यादा नहीं देते, ज़्यादा शक्तिशाली बनाएगा तो भाग जाएगा, तो थोड़ा सा खाने के लिए देते हैं। तो उसका माइंड सेट हो जाता है, क्या हो जाता है, माइंड सेट हो गया कि क्या है, मुझे ये काम करना ही पड़ेगा खाना खाने के लिए। या और दूसरा तरीका हाथी को ट्रेन करने का होता है, जब बच्चा होता है ना हाथी का, तो उसको क्या करते हैं, एक लोहे के जंजीर से एक बहुत बड़े लोहे के खूंटे को बांध के रखते हैं जिसको वो उखाड़ नहीं सकता। वो बच्चा बहुत प्रयास करता है उसको उखाड़ने का, उखड़ता नहीं है, कुछ भी उखड़ता नहीं है, वो तोड़ ही नहीं पा रहा है उसको। लोहे की जंजीर है, बच्चा है तो उसके हाथ में उतनी शक्ति नहीं है बड़े हाथी की इतनी, लेकिन वो उसके माइंड में फिट हो जाता है कि ऐसे बांधे हुए को मैं तोड़ नहीं सकता हूँ। तो जब वो बड़ा बन जाता है तो उसको रस्सी से एक छोटी सी खूंटी, जिसको एक बच्चा भी उखाड़ ले मनुष्य का, उसको बांध के रखते, हाथी वहाँ रह जाता है, वो भागता नहीं है उसको तोड़ के, क्योंकि उसका क्या हो गया, वो माइंड सेट हो गया कि मैं अभी इसको तोड़ नहीं सकता हूँ मैं, इसलिए ऐसा मुझे रख दिया तो वहीं रुकना है। माइंड सेट हो गया, अभी यहाँ से तोड़ के कहीं जाना नहीं है, वहीं रुक जाना है। तो वैसे ही हमारा मन की अवस्था हो सकती है, उसको हमें सेट करना पड़ा है। तो वो सेट करने के लिए पहले तो ये जो अलग अलग इंद्रियां है हमारी, ये इंद्रियों के क्या है, विषय है, इंद्रिय विषय है अलग अलग। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय है और इनके क्या है, इंद्रिय विषय है, रूप रंग गंध स्पर्श ना, ध्वनि और क्या रह गया, हाँ, रस, ये उनके क्या है, ये उनके विषय वस्तु है। तो ये जो इंद्रिया है, इनके जो इंद्रिय विषय वस्तु है, उसके पीछे मन क्या रहता है, मदमत्त रहता है। इसलिए हमें इन इंद्रियों को इंद्रिय विषय से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। मन को मत हटाओ, किसको हटाओ, इन इंद्रियों को इंद्रिय विषय से हटाना पड़ेगा। तो हमारे 5 इंद्रियां हैं और उनके 5 रस है विशेषता। तो एक एक इंद्रियों को अगर आप देखेंगे तो आँख किसको देखने में ज़्यादा उत्साह रहती है, रूप को देखने में उत्साही रहती है। अभी उसमें से इन आँखों को अगर वो रूप को देखने के लिए उत्साहित है, लालायित है, तो फिर हमें इन आँखों को ऐसे ही रूप को दिखाना पड़ेगा जो रूप देखने के बावजूद भी हमारा मन भक्ति के पाथ से या भक्ति के मार्ग से च्युत नहीं हो सकता है। वही रूप को देखना पड़ेगा, अन्य रूप को हमें देखने से आँखों को रोकना पड़ेगा। मन को रोकना है क्या, नहीं रोकना है, किसको रोकना है, आँखों को रोकना है, उसका सप्लाई रोको, आँखों से उसको सप्लाई हो रहा है। तो हमें नित्य रूप से भगवान का दर्शन लेना चाहिए, भक्त का दर्शन लेना चाहिए। अनवांटेड जो चीज़ें हैं, फिर चाहे पोर्नोग्राफी हो, न्यूड फोटोग्राफी हो या ना, चाहे कोई लड़की हो, इनसे क्या करना चाहिए, हमारे आँखों को हटाना चाहिए। हमें क्या नहीं करना चाहिए, उसका रस पान नहीं करना चाहिए, उस रूप को पान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उसका इंद्रिय विषय है, उस विषय से हमें दूर रहना चाहिए। फिर आप बोलोगे प्रभु जी लेकिन हम कॉलेज में जाते हैं, कहाँ से लड़की से दूर रह पाएंगे, तो दुनिया भर की लड़कियाँ तो घूमती ही रहती है हमारे आजू बाजू में। तो कहा गया है कि आप एक बार किसी को आते वक्त देख लिया ना, तो वो तो जनरल सिचुएशन है, जनरल सिचुएशन कि कोई दिख गया, लेकिन आपने पलट के फिर से उस व्यक्ति को देखा, मतलब हम इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हो। समझ में आ रहा है? एक सुंदर कन्या आपके बाजू से अगर पास हो रही है तो आपके दिख गई तो क्या हो गया, तो ठीक है अभी सामने आने वाली एक चीज़ दिख गई, लेकिन आपने फिर से उसको इधर अब देखा तो वो क्या बन गया, वो इंद्रिय तृप्ति बन गई है ना। फिर से आप उसको देख रहे हो, चाहे उसको पलट के देखो या उसको फिर से देखो ना। जनरली ऐसे तो कई सारे लोग आते हैं हमारे सामने, हमें किसी का चेहरा याद नहीं रहता है
आप ट्रेन में चले जाओ, कितने सारे लोग आते रहते, ये गया, कौन क्या करते गया, फ़ोन पे बात कर रहा नहीं कर रहा, कुछ हमारा ध्यान नहीं रहता है कुछ ध्यान नहीं है। हम किस तरह चल रहे हैं, हम हमारे कार्य की ओर चल रहे हैं। लेकिन कहीं कभार हम आने वाले व्यक्ति में कुछ विशेष गुण है तो हम उसको फिर से एक बार देखते हैं ना, उसको फिर से एक बार देखते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उस रस के वो रूप को आस्वादन कर रहे हैं। उसको फिर से एक बार देखे तो रूप को आस्वादन कर रहे हैं ना। आप अगर गाड़ी से पास हो रहे हो या पैदल आ रहे हो तो सामने बाजू में फलों की दुकान है, तो आपको पता भी नहीं चलता क्या क्या फल है इसके पास। फल की दुकान थी वहाँ पे, कौन से फल थे पता नहीं, लेकिन खरीदना है तो आप फिर से एक बार देखोगे यार वो फल है क्या जो मुझे चाहिए थे, अच्छा है तो ठीक है, नहीं है तो आगे बढ़ो। ऐसा हम कार्य करेंगे ना। तो इसलिए हमें हमारे आँखों के ऊपर बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा। हमारा मन हमेशा क्या करेगा, रूप का आस्वादन करने का प्रयास करेगा। किनके द्वारा रूप का आस्वादन करने का प्रयास करेगा मन? आँखों के द्वारा रूप का आस्वादन करने का प्रयास करेगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे आँखों के ऊपर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। अच्छा, वो नियंत्रण के लिए किसकी मदद ले लो? मन मदद करने वाला है क्या? नहीं करेगा। करेगा मन मदद? नहीं करेगा। तो ये मन के बाजू में दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है उसी ग्रुप में, वो कौन है? बुद्धि है। अभी उसके लिए किसका उपयोग करो? बुद्धि का उपयोग करो। किसके लिए? इसको नियंत्रित करने के लिए। किसको? आंखों को नियंत्रित करने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल करो कि अगर मैं क्या करता हूँ, इसको बारंबार देखूंगा तो मैं इस पुल में फंस जाऊंगा। इसको बारंबार देखूंगा तो मैं क्या करूंगा? इस पुल में फंस जाऊंगा ना। जैसे एक पहले एक मैंने बहुत पुराना, अभी वो वीडियो है या पता नहीं, मेरे पास एक वीडियो था। उस वीडियो में एक लड़की है ना, पहाड़ से गिर रही है और एक पेड़ को पकड़ के लटक रही है, और एक सुंदर लड़का उसको बचाने के लिए आता है। वो उसकी आवाज़ सुनता है, बचाओ बचाओ, तो वो घोड़े से पास होता है। तो राजकुमार उसको देखता है तो वो क्या आता है, उसको बचाने के लिए आता है। तो उसने पहना हुआ ड्रेस और उसको सौंदर्य देख के वो मोहित हो जाता है। उसको देखता है, यार इतनी सुंदर लड़की है, मुझे बचाना चाहिए। एक्चुअली ये एक ऐड थी। ये ऐड थी किसी तो ड्यू की बोलो या कैसे ही, ऐसे ही कुछ पेय की ऐड थी। उस ऐड पे वो जाता है, सोचता है कि ये बहुत सुंदर है, इसको क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए। इसलिए वो तुरंत जाता है अपने घोड़े के पास, क्योंकि उसके ऊपर रस्सी है, तो वो रस्सी डालेगा, उसको लेके आएगा, नीचे ऊपर खींचेगा। तो वो रस्सी उठाता है और उसका नज़र उस बॉटल की ओर जाता है, वो जो भी पेय की बॉटल थी, उसको पीता है तो उसकी बुद्धि काम करने लगती है। फिर वो सोचता है, वो गया कहाँ पे? हेलोजिनेशन में गया, फ्यूचर कास्टिंग करने लगा। बोला मैं इसको बाहर निकालूंगा, फिर ये मुझसे शादी करेगी, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर वो मुझसे बर्तन घिसवाएगी, फिर वो बच्चों को संभालने के लिए मुझे लगाएगी ना, सब चीज़ करेगी, मुझे ये सब करने के लिए लगाएगी ना। फिर मैं ये घूम रहा हूँ, क्योंकि वो ऐसा यार रॉक पर्सन दिखा है जो घोड़े पे घूम रहा है यहाँ वहाँ, है ना, स्पोर्टी काइंड ऑफ द मैन, जो बंदूक बिंदुक लेके जंगलों में घूम रहा है। बोले ये सब मेरा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा ये सब करने के लिए। उसकी बुद्धि खुल जाती है, वो रस्सी लपेटता है, घोड़े पे रखता है, बैठता है और निकल जाता है वहाँ से ना। ये किसने मदद की उसको? बुद्धि ने मदद की ना। उसने रूप तो देख लिया, लेकिन अभी वो ठीक है, वो ऐड थी वगैरह, कोई बोलेगा नहीं प्रभु जी लेकिन वो लड़की तो मर जाती थी वगैरह, वो सिचुएशन टू सिचुएशन है। हमें सिर्फ क्या देखना है, हमारे दृष्टिकोण से देखना है कि हमारे लिए यहाँ से क्या लेना है। तो हमें यहाँ से बुद्धि की मदद लेनी होती है ना। हमारी बुद्धि इसलिए, वो बुद्धि बढ़ेगी कहाँ से? तो शास्त्र श्रवण करना चाहिए, कहाँ से ही बुद्धि आएगी ना, नहीं तो कहाँ से बुद्धि आने वाली है? अगर हम शास्त्र श्रवण नहीं करेंगे तो बुद्धि कहाँ से आएगी? इसलिए अजामिल उपाख्यान दिया हुआ है। अजामिल ने सिर्फ वो सिचुएशन को देखा था और वो उसके ऊपर क्या करने लगा, उसने उस रूप को देख के, उस परिस्थिति को देख के, जहाँ पे एक शूद्र एक वैश्या के साथ क्या कर रहा था, वैश्यागमन कर रहा था, उस परिस्थिति को उसने मन को सप्लाई किया और मन उसके ऊपर ड्वेलिंग करने लगा। ड्वेलिंग, मेडिटेट एक ही चीज़ होती है ना। माइंड स्टार्टेड ड्वेलिंग ऑन इट, उसके ऊपर मन मेडिटेट करने लगा, उसी के बारे में सोचने लगा। तो उसी के ऊपर मन मेडिटेट करेगा, उसी के बारे में मन सोचते रहेगा, फिर तो क्या हो जाएगी? गड़बड़ हो जाएगी ना। उसी को मन सोचते रह गया, तो फिर अजामिल ने क्या, एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि मेरी बीवी से तो वो वैश्या अच्छी है, वो बीवी को घर से बाहर निकाल देता है। बुद्धि का सहारा ही नहीं ले रहा है, सपोर्ट ही नहीं लिया बुद्धि का। तो उसने क्या किया, वो सीधा सीधा इंफॉर्मेशन किसको सप्लाई किया? मन को सप्लाई किया। हमें सिर्फ करना ये है कि आप अगर किसी रूप को देख पा रहे हो तो उस इंफॉर्मेशन को मन को मत सप्लाई करो, उसको किसको सप्लाई करो? बुद्धि को सप्लाई करो। अभी मन को हटा दो बीच में से, उसको सप्लाई मत करो
किसको सप्लाई करो? बुद्धि को सप्लाई करो, और बुद्धि के द्वारा उसके ऊपर क्या करो? विश्लेषण करो उसका कि क्या होने वाला है। अजामिल ने नहीं, माइंड को सप्लाई किया। माइंड तो आसान, माइंड तो क्या है? माइंड तो स्वयं भोक्ता बन गया है ना, वो तो भुगतना चाहता है। वो तो बोलेगा अरे बारंबार देखो ये चीज़, अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, बारंबार देखो ये चीज़। पोर्नोग्राफी देख ली, बहुत अच्छा लग रहा है, बारंबार देखो। पॉर्न मैगजीन पढ़ रहे हो, बोले बारंबार करो, अच्छा लग रहा है, ये मन को अच्छा लग रहा है। लेकिन बुद्धि को बोलो उसके ऊपर विश्लेषण करने के लिए, बोले नहीं ये तुम्हें आदत लग जाएगी, तुम्हारी एग्जाम आई है 4 दिन पे, तुम पढ़ रहे हो क्या पॉर्न मैगजीन? पढ़ना क्या चाहिए तुमको? कॉलेज का टेक्स्ट जो भी बुक्स है, सिलेबस बुक पढ़ना चाहिए। क्या फालतू पर ये लगा के रखा है? फेल हो जाओगे। फेल हो जाओगे तो माँ बाप तुम्हारे इतना मेहनत करके तुम्हें पढ़ा रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं, उनकी क्या हो जाएगी? ये कौन विश्लेषण करेगा? मन करेगा? ये बुद्धि का काम है, वो बुद्धि को करना चाहिए। इसलिए उसका विश्लेषण किसको करने दो? आप बुद्धि को करने दो। अगर कोई चीज़ आप देख भी लेते हो तो बुद्धि आपको इंस्ट्रक्शन दे देगी, नहीं नहीं हटो वहाँ से, ये कार्य नहीं है तुम्हारा ना। तो इसलिए हमें आँखों, ये ऐसी ये है कि भागवतम में अजामिल सिर्फ आँखों के वजह से क्या हो गया? नीचे गिर गया, और कुछ नहीं समझा उसको, सिर्फ आँखों की वजह से अजामिल नीचे गिर गया है। एक इंद्रिया हो गया जिसको सिर्फ क्या कर दिया है? सिर्फ उसने देखा, आँखों से देख लिया, और क्या हो गया? वो फॉल डाउन हो गया अजामिल का, क्योंकि वो बार बार उसके ऊपर क्या करने लगा? चिंतन करने लगा, बार बार चिंतन करने लगा, और वो क्या हो गया? फॉल डाउन हो गया। दूसरा है कान, जिसका विषय क्या है? इंद्रिय विषय क्या है उसका? ध्वनि उसका इंद्रिय विषय है। तो हमें कई सारी अच्छी ध्वनियाँ आती है, और वो ध्वनि हमें अच्छी लगने लगती है, क्योंकि हम भौतिक चेतना में है ना। तो वो वास्तव में ध्वनि बनी थी कुछ अलग चीज़ के लिए, वो बनी थी भगवान का गुणगान करने के लिए ना। जितने भी सारे क्या कहते हैं उसको, जितने भी सारे ताल सूर आदि है, ये भगवान के गुणगान के लिए बने हुए हैं। ये वास्तव में किसके लिए है? भगवान के गुणगान के लिए बने हुए हैं। ये कोई भौतिक चीज़ों के गुणगान के लिए नहीं बने हुए, लेकिन भौतिक लोगों ने उसका रिमिक्स कर दिया है। आजकल तो भौतिक चीज़ों का ही और एक बार रिमिक्स हो जाता है, लेकिन ये बने थे वास्तव में, ये गान आदि गायन आदि किसके लिए बना था? भगवान के गुणगान के लिए बना था गायन आदि, मनुष्य के लिए नहीं बना था। लेकिन उसको क्या कर दिया? मनुष्य के गुणगान के लिए व्यक्ति ने यूज़ करना लग दिया, और उसके वजह से फिर हमारे कान उसके साथ और आसक्त होने लगे, और मन को वो सप्लाई कर रहे हैं, ध्वनि को मन को सप्लाई किया जा रहा है ना। और मन क्या होता जा रहा है? उसके ऊपर आसक्त होता जा रहा है, ये मन उसके ऊपर आसक्त होता जा रहा है। कैसे आसक्त होता जा रहा है? भागवतम में कहीं पे उदाहरण है तो विश्वामित्र मुनि का उदाहरण आता है। विश्वामित्र मुनि तपस्या में बैठे थे, कितना साल तक तपस्या किया? 60,000 वर्ष तक तपस्या किया। भले घनघोर जंगल में जाके तपस्या कर रहे थे, 60,000 वर्ष तक तपस्या में बैठे हुए थे, कोई आवाज नहीं थी। इंद्र ने किसको भेजा? किसको भेजा? ऋषि को नहीं, रंभा को भेजा इंद्र ने पहले। वो आई, और वो चल के आई तो वो क्या झनकारने लगी? अपनी पायल बजाने लगी। विश्वामित्र मुनि ने वो सुन लिया, वो सोचने लगे यहाँ पायल की आवाज़ कहाँ से आ गई? इतने वीरान में इतनी मधुर आवाज़ कैसे आ रही? अरे आप 60,000 साल तक तपस्या में बैठे हो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और ये साउंड को आप मधुर क्यों सोच रहे हो? आपको वहाँ से हटाना चाहिए था ना। ये कोई स्त्री जा रही होगी, भाई मुझे ये साउंड नहीं सुनना है, लेकिन उसने सिर्फ पायल के अपनी छनकार बजाई, उससे इन्होंने क्या कर दिया? अपने आँखें खोल दी। तो पहले ध्वनि सुना, फिर आँखें खोल गई तो रूप भी दिख दिया, और दोनों को मन को सप्लाई किया तो माइंड उसके ऊपर डोलिंग होने लगा। परिणाम स्वरूप 60,000 साल की तपस्या भग्न हो गई उनकी। 60,000 साल की तपस्या उन्होंने क्या कर दिया? नष्ट कर दिया, और उसके साथ रहने लगे, उसके साथ ब्याह आदि कर दिया। तो ये ऐसी परिस्थितियाँ होती है हमारी इंद्रियां जब हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है। इसलिए कहा जाता है कि मन को नहीं, पहले इंद्रियों को वश में करो। किसको वश में करो? इंद्रियों को वश में करो, क्योंकि ये इंद्रिया क्या है? मन के सप्लायर से आप मन के साथ कोल्ड वॉर खेलो, डायरेक्ट वॉर में मत चलो। आप ये इंद्रियों को, इंद्रिय जितने सारे मन को सप्लाई चेन है उसको क्या करते रहो? उसको धीरे 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 कट करते जाओ। सप्लाई चेन को कट करो, जो मन को जो भी चीज़ें सप्लाई हो रही है उसको क्या करो? उसको कट छाट करते रहो, अलग अलग जगह से उसको निकाल दो। तो ये विषय वस्तु है, इसलिए हमें ये विषय वस्तु के ऊपर गहराई से ज़्यादा बोला जाता है। ये विषयों से हमें दूर रहना चाहिए। फिर भगवत गीता में इस विषयों के दूर रहने के बारे में कई सारे श्लोक आते हैं।
भगवान अर्जुन को कहते हैं कि विषय मुक्त रहना चाहिए व्यक्ति को। ये विषय से संबंधित जितनी सारी चीज़ें आती है उससे क्या होना चाहिए, खुद को मुक्त रखना चाहिए, उससे बाहर रहना चाहिए। अगर उससे व्यक्ति मुक्त रहेगा, उससे व्यक्ति बाहर हो जाएगा, तो वो मन को कंट्रोल करना उसको आसान जाएगा। ठीक है, तो हमने आज 2 इंद्रियों के ऊपर देखा, उसके 2 विषय वस्तु के ऊपर देखा, अन्य 3 के ऊपर अगले कक्षा में चर्चा करेंगे। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की। कोई प्रश्न है किसी का? जी ब्रो। नहीं निकाल सकता है ना, क्योंकि कर्म इंद्रिया जब तक उसको ज्ञान सप्लाई नहीं होता है तब तक वो कोई एक्ट ही नहीं करती है, वो एक्ट नहीं करती है। जैसे जब तक आप भोजन का सुगंध नहीं लोगे तब तक वो भोजन खाने के लिए उस तरफ जाओगे ही नहीं। भोजन या तो आपको आंखों से दिखना चाहिए बहुत सुंदर सजाया हुआ, या आपको उसका सुगंध आना चाहिए। भोजन का सुगंध आता है ना, उसका सुगंध आना चाहिए, तो ये आपके कर्म इंद्रिया जागरूक हो जाएंगे कि इसको खाना चाहिए करके। आपने ज्ञान ही सप्लाई बंद किया तो एक्ट किसके ऊपर करेंगे? जो ज्ञानेंद्रिया जब तक ज्ञान सप्लाई नहीं कर रहे हैं, आप एक्ट किसके ऊपर करेंगे? आप दुश्मन को देखोगे तो ये उसको मारने की इच्छा होगी ना। दुश्मन ही नहीं दिखा तो मारोगे किसको? क्या क्या? डोपामिन, वो तो लिक्विड है माइंड के अंदर। तो कहीं से तो लेगा, वो लेगा कहीं से, तो वो ज्ञानेंद्रिय से ही लेगा, अन्य कहीं से डोपामिन ले नहीं सकता है चीज़ों को, अन्य लेगा कहीं से। उसको जहाँ से सप्लाई होना है वहाँ से ही वो सप्लाई करेगा ना। कोई रूप अगर सुंदर है, वो जब तक आंखें देखती नहीं है डोपामिन को क्या पता चल रहा है कहाँ से क्या है करके ना। तो भक्ति इसको मना नहीं कर रहे, डोपामिन डेफिनेटली फिर वो डिमांड करेगा, फिर आपको स्ट्रेस आएगा, पागल के जैसा व्यक्ति की अवस्था होगा, बाउंस बैक होगा। तो इसलिए भक्ति कह रहा है कि जो पॉजिटिवली इसको एंगेज करो कृष्ण के रूप में। अगर आपको आंखें चाहती ही है रूप देखना, डोपामाइन जो आपके अंदर जो फ्लो हो रहा है ब्रेन में, वो डिमांड कर रहा है वो चीज़ को, तो किसके रूप को देखो? कृष्ण के रूप को देखो। अब उस रूप को मत देखो जिससे आपका भक्ति विनष्ट होने वाली है। तो इसलिए भक्ति योग कहा गया है ना। वो इंद्रियों को सप्लाई नहीं करना है वो बराबर है, लेकिन सप्लाई पूरा रोक नहीं सकते, इसलिए कहा गया है कि क्या करो, किसी को अगर आप डोपामिन की चर्चा कर रहे हो तो क्या होता है ना, बच्चे के हाथ में अगर आप लड्डू खींच लो तो वो चिल्लाएगा, रोने लगेगा बच्चा, लेकिन उसको आप पेस्ट्री दिखाओ, वो लड्डू खुद त्याग देगा। तो वो पेस्ट्री क्या है? वो कृष्ण दर्शन है आंखों के लिए। तो कृष्ण का दर्शन करो। अच्छा, कृष्ण का दर्शन करने से आप बोलोगे उसके उनके साथ भी तो मन अटैच हो सकता है, अच्छी बात है, होने दो ना, क्या प्रॉब्लम है मन को अटैच ना। लड़की का रूप देखने से अगर माइंड उधर अटैच हो रहा है तो आप नरक में जा रहे हो। कृष्ण का रूप देख के अगर मन अटैच हो रहा है तो वही तो चाहते हैं। पूरा पूरा भौतिक संसार और जीवात्मा, पूरे आध्यात्मिक ज्ञान, जितना भी सारा आध्यात्मिक शास्त्र है, वो सबका उद्देश्य भी तो वही है कि मन को किसके साथ आसक्त करो? कृष्ण के साथ आसक्त करो। तो इसलिए वो रूप बारंबार आपका डोपामाइन डिमांड कर रहा है, तो कृष्ण का रूप देखो, कृष्ण का रूप देखो। क्लियर? और किसी का कोई प्रश्न? जी प्रभु जी। आप बेटर है कि आप कहीं अन्य जगह पे चैंट करने के लिए ढूंढो। अगर कोई भी जगह पॉसिबल ही नहीं है तो ठीक है, फिर वहीं जब करना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर पॉसिबल है तो दूसरी जगह चले जाओ ना। किसी सिक्योरिटी के साथ दोस्ती करो जो ऑफिस में होंगे। आप कौन से टाइम में जॉब करते हो? खाली टाइम में जॉब करते हो या काम होता है तो उसके बीच बीच में जॉब करते हो? हाँ, टी ब्रेक आदि मिलता है। तो जब मैं ऑफिस में था तो ट्री ब्रेक आदि मिलता था, तो मुझे पता था ऊपर वो जो सिक्योरिटी था ना, उसके साथ मैंने दोस्ती कर ली थी, तो मैंने उससे वही चाबी ले लेता था। मैं ऑफिस में जाता था तो, और चाबी लेके मैं टेरेस का दरवाज़ा खोलता था, और टेरेस पे कोई नहीं आता था क्योंकि वहाँ मैन था जाना, क्योंकि सबको पता है वो लॉक है उसका, कि सिर्फ सिक्योरिटी के पास है। तो और कौन आएगा? लोग जाएंगे कैफेटेरिया जाएंगे, स्मोकिंग एरिया जोन जाएंगे, यहाँ वहाँ जाएंगे, टेरेस पे कोई नहीं आने वाला है, क्योंकि वहाँ ऊपर वैसा भी कुछ नहीं है, जो है पानी की टंकी और पाइपलाइंस वगैरह ये सब चीज़ें हैं। तो मैं वहाँ चला जाता था। जो लंच ब्रेक होता था, मैं लंच नहीं लेता था जनरली, तो मैं लंच ब्रेक में वहाँ चला जाता था टेरेस पे। तो वहाँ पे जाके मैं पढ़ाई करता था। हमारे कुछ कुछ भक्त है, एक भक्त है वो तो टेरेस पे जाके सोता था,
बोलता था अच्छा समय है सोने के लिए, इनमें इनके समय में फालतू में जीवन बर्बाद करने से अच्छा है मैं सो लेता हूँ जाके। तो सदुपयोग अच्छा है लेकिन सदुपयोग नहीं है वो समय का, तो वो जाके सोता था। तो आपको उतना क्या करना पड़ेगा, दिमाग चलाना पड़ेगा। अब ये दोस्ती कैसे करनी है ये तो आपको सोचना पड़ेगा। कभी उस सिक्योरिटी के लिए प्रसाद लेके जाओ, उसके लिए अन्य कोई तरीका आप अपनाओ, है ना। मैं जब नाइट शिफ्ट में जाता तो मैं रात में बैठ के भागवतम पढ़ता था। ऑफिस में बैठ के रात भर में भागवतम पढ़ लेता था आराम से, या सो जाता था, दोनों में से एक ही। काम डेफिनेटली नहीं करता था, जिसके लिए मुझे सैलरी दी जाती थी वो मैं नहीं करता था। तो वो कौन करते थे, तो रात में जो आने वाले थे वो सभी क्या थे, वो भी बैचलर्स ही है ना, कहीं तो हॉस्टल में रह रहे हैं ना, तो रह रहे हैं तो किसी कैंटीन में खा रहे हैं जहाँ का खाना वैसे ही अच्छा नहीं मिल रहा है। मैं तो घर में रहता था माता पिता के साथ। अगर आप माता पिता के साथ घर में रह रहे हो तो आपको एक्सपीरियंस होगा, घर में 4 लोग रहते हैं तो मिनिमम 5 लोगों का भोजन बनाया जाता है ना। घर में हमेशा 1-2 लोगों का भोजन क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है। और वो गृहस्थ आश्रम का धर्म है, गृहस्थ कभी भी ना खाली नहीं होना चाहिए, घर में भोजन हमेशा होना चाहिए कुछ ना कुछ। लेकिन रात में वैसे कौन आने वाला है खाने के लिए, जो बच गया है वो। तो मैं जो बच जाता था ना हम खाने के बाद, तो नाइट में प्रसाद लेने के बाद जो बचा हुआ है उसको मैं टिफिन में पैक करके उन लोगों के लिए लेके जाता था जो बैचलर्स, उनको खिलाता था। तो उसके बदले में वो मेरा भी काम कर देते थे। और मैं क्या करता था भाई, या तो भागवतम पढ़ता था, भागवतम से बोर हो गया तो सीधा सो जाता था। तो ऐसा आप दिमाग लगाया करो। इवन वो टिफ़िन में हमेशा मेरे बैग में रखता था। इवन मैं मंदिर के किसी प्रोग्राम में गया तो भी वहाँ से बाद में मैं टिफ़िन भर के उनके लिए लेके जाता था। वो मैं रेगुलर करता था कि उनको हमेशा प्रसाद खिलाता था। जो प्रसाद, कोई ज़रूरी नहीं है स्वीट ही हो, जो हो, राइस दाल सब्जी चपाती जो मिलता था लेके जाता था, क्योंकि उनको वो भी अच्छा नहीं मिल रहा है। बिकॉज आप लोग अगर बाहर कैंटीन में खा रहे हो तो आपको पता होगा क्या सिचुएशन रहती है खाने की। तो खिलाओ, वो आपका काम कर देगा। आपका सब काम कर देगा, कोई चिंता मुक्त रहोगे आप। इसलिए कृष्ण भक्त बड़ा चतुर। भक्त को तो क्या होना चाहिए, थोड़ा चतुर होना चाहिए। ऐसा दिमाग लगाना चाहिए कि किस तरीके से मैं अपना क्या कर सकता हूँ, अपना कार्य निकाल सकता हूँ दूसरों को तकलीफ दिए बिना। हम किसी को तकलीफ नहीं देनी है हमें, लेकिन चतुराई से अपना कार्य निकालना है। ठीक है, यस ब्रो। देखिए, आप आपका डे शेड्यूल ऐसा बनाओ, जैसे आपका घर जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पे भगवान के कई सारी तस्वीरें लगा सकते हो। जहाँ आपका ऑफिस है वहाँ पे भी आपके, अगर आपको क्यूबिकल दिया हुआ है या ऑफिस में आप कंप्यूटर के ऊपर कार्य कर रहे हो तो सामने नोटिस बोर्ड वगैरह रहते ही है, या क्यूबिकल रहेगा, नोटिस बोर्ड रहेगा, आपका ये रह सकता है, स्क्रीन रह सकती है डेस्क की वगैरह। तो उसके ऊपर आपको भगवान के फ़ोटो रखने चाहिए। तो आप बार बार आपको याद तो आएगा, अरे मुझे ये देखना था, मैं कुछ गलत देख रहा हूँ, मुझे एक्चुअली इनको देखना है ना। उधर उनके फ़ोटो आदि रखने चाहिए। दैट्स गुड। तो इसलिए उतना तो चतुराई हमें देखनी पड़ेगी। आप ऐसा आपके इसको डेकोरेट कर सकते हो। ठीक है जी ब्रो। वो पनिशमेंट है उनको, जिसका कर्म बहुत बुरा है ना, उसको वो पिछले जन्म का अगर कुछ थोड़ा सा भी याद आ रहा है ना, तो वास्तव में वो बुरा कर्म है उसका, वो पनिशमेंट दी जा रही है। क्योंकि उसको पूरा याद नहीं आएगा, कुछ तो ग्लिम्स याद आएंगे, और वो जीवन भर परेशान रहेगा उसका ढूंढने में कि ये क्या है वास्तव में, ये क्या है वास्तव में, ये क्या है वास्तव में, कितना परेशान रहेगा। मैं एक व्यक्ति को मिलता था, वो पुणे में आता था मेरे पास, नॉट अ बिग वेरी, मैकेनिकल था किसी गराज में, कार मैकेनिकल। लेकिन उसको, उसका उम्र था लगभग तब 35-40 साल के बीच में कहीं पे होगा। वो बोला जब से मैं समझ रहा हूँ ना, उसमें मुझे हफ्ते में 3-4 बार एक ही सपना आता है। हफ्ते में 3-4 बार तो आता ही आता है बोले, और एक ही सपना आता है। बोले मैं पायलट हूँ, फ्लाइट उड़ा रहा हूँ, वो फ्लाइट क्रैश हो जाती है, फिर दिखता है कि मैं किसी पहाड़ी पे किसी वृक्ष के बाजू में पड़ा हुआ और मेरे दोनों पैर टूटे हुए हैं और पूरा मुझे पसीना छूटता है और मैं जग जाता हूँ, मेरी नींद उड़ जाती है। परेशानी है ना।
हर दूसरे तीसरे दिन अगर ये घटित हो रहा है और नींद आपकी टूट रही है और वो क्या हुआ था वो भी पता नहीं है। मैंने उसको एक डॉक्टर सजेस्ट किया, साइकेट्रिस्ट के पास गया वगैरह, वो मैं डॉक्टर को भी जानता था, वो बोला ये इसका पास्ट लाइफ हिस्ट्री है, पास्ट में ये पायलट रहा होगा तो इसलिए वो याद आ रहा है उसको थोड़ा सा, लेकिन पूरा कभी नहीं याद आएगा। तो इसलिए वो क्या होगा, परेशानी है बल्कि वो, क्योंकि आधा अधूरा याद है और वो कंटिन्यूअसली वही हैमर हो रहा है, वही हैमर हो रहा है, तो मेंटली कितना टॉर्चर कर रहा है वही चीज़ उसको। तो वो परेशानी की वजह से तो यमराज वाइप्ड करते हैं, और जो और ज़्यादा करेंगे उसमें कुछ कुछ छोड़ देते हैं, आधा अधूरा वाइप्ड कर देते हैं, तो वो आधा अधूरा परेशान रहता है। अरे उसका तो प्लेन क्रैश हुआ, ये एक कर्म थोड़ा है, उसने पूरे जीवन में क्या किया हमें क्या पता है। उसके कर्म तो कर्म ना गहना कर्म न गति, कर्म थोड़ा एक जन्म का होता है, पिछले कई जन्म के टुगेदर भी आ सकते हैं कर्म। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमारे ये जन्म के कर्म हमें नेक्स्ट जन्म में भुगतने के लिए आएंगे, कुछ आ सकते कुछ नहीं भी आ सकते, कुछ उसके पिछले जन्म के होंगे, कुछ 50 जन्म पूर्व होंगे, कुछ 100 जन्म पहले के भी हो सकते हैं, क्योंकि वो सिचुएशन के बाद दिखा जाता है ना। जैसे कि किसी ने क्या कर दिया, आज चोरी कर दी बम्बई में, फिर कल पुणे में चोरी कर दी, और 1 महीने के बाद चेन्नई में चोरी कर दी, और 1 साल के बाद कलकत्ता में चोरी करी और पकड़ा गया, तो उसको पनिशमेंट कौन सी चोरी की मिलेगी? पूरा फाइल खोल दिया जाएगा उसका, पूरे थ्रू आउट इंडिया में उसने जितना कुछ किया है ना, सब फाइल खुलेंगी उसकी, और वो सबको एक साथ मिला के उसको चलेगा उसके ऊपर ना। तो वैसा ही है, हमने उसके पहले कब क्या किया हुआ है, सब फाइलें खोली जाती है, उस तरीके की सिमिलर काइंड ऑफ फाइलें मैच होने वाली सब एक साथ खोली जाएगी। ठीक है, ओके। स्टिल प्रभुपाद, यस। हाँ, अरे मैं सपने का नहीं बात कर रहा था, मैं बात कर रहा था कि अगर कर्म रह जाता है तो उसके परिस्थितियों की बात कर रहा था, सपनों का कोई नहीं बता रहा हूँ मैं चीज़ ना। आप कुछ पूछना चाहते थे? नहीं ना, ओके। श्रील प्रभुपाद की